हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विमल पर। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला जो पॉइंट दिया है साले गैस, दूसरा जो पॉइंट है कोयला तल मीथेन, तीसरा पॉइंट है सख्त बलुआ पत्थर, चौथा जो ऑप्शन है वो मीथेन हाइड्रेट। इनमें से कौन प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत से हैं? पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है केवल 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है केवल 4, चौथा ऑप्शन है ये सभी। दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। दोस्तों, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो साले गैस, कोयला तल मीथेन, बलुआ पत्थर और मीथेन हाइड्रेट्स, ये सभी प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है साइट्स किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है? पहला ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है जर्नलिज्म, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पर्यावरण संरक्षण। साइट्स पर्यावरण संरक्षण से संबंधित वैश्विक समझौता है। अगला क्वेश्चन है क्लार्क बी बेविन पुरस्कार किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है वन्य जीव सुरक्षा, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है जल संरक्षण, चौथा ऑप्शन है खेल। दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वन्य जीव सुरक्षा। दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इस क्वेश्चन के उनको आप जरूर ही नोट कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, जो पहला नोट है क्लार्क बी बेविन पुरस्कार वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित है। यह वन्य जीव सुरक्षा के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है गृह मानक किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है जल मानक, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण मानक, तीसरा ऑप्शन है आर्किटेक्चर मानक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पर्यावरण मानक। गृह मानक पर्यावरण मानक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण मंत्री, चौथा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रधानमंत्री। दोस्तों, यहाँ का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है परम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है कर्नाटका। दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल। दोस्तों, यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नोट्स है परम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य केरल के पालक्कड़ जिले में है, जो 89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है? पहला ऑप्शन है अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल, दूसरा ऑप्शन है जेनेवा प्रोटोकॉल, तीसरा ऑप्शन है टोक्यो प्रोटोकॉल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल। दोस्तों, इसका जो इंपॉर्टेंट नोट है वो आप नोट कर लीजिएगा। अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला ऑप्शन है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ऑप्शन है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, चौथा ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी। दोस्तों, इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो कच्छ की खाड़ी में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला है? पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस, चौथा ऑप्शन है जापान। दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इटली। दोस्तों, इसका जो इंपॉर्टेंट नोट्स है इटली में फास्ट फूड विरोधी आंदोलन चला है। फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है वृक्ष, दूसरा ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर, तीसरा ऑप्शन है दूषित जल, चौथा ऑप्शन है केरोसिन। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेफ्रिजरेटर। दोस्तों, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नोट्स है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत का बहुत नुकसान होता है। यह रेफ्रिजरेटर से उत्पन्न होती है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस प्रदेश में है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन है असम। तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसका जो जवाब है वो अगले वीडियो में दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको CDP, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी आदि के वीडियोस आपको देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप मेरा लिंक ओपन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे।
दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको कोई भी फॉर्म ऑनलाइन कराना है या किसी भी कंप्यूटर से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दानिश कंप्यूटर से संपर्क कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर है 9169986610। दोस्तों कंप्यूटर के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त की है और बहुत ही सटीक काम करते हैं। टाइम टू टाइम आप 24 आवर किसी भी टाइम इनसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।